Students, today we are going to start a new chapter which is of spring. Though we have done this in previous class also, but the last time many of you were absent, so I thought to revise it again. So the chapter name is spring. First of all, we should know what is meant by spring. As it is written, springs are elastic members which deflect under given load and regain original position when the load is removed. यानी कि स्प्रिंग इलास्टिक मेंबर्स हैं जिन पर जब लोड लगता है दे गेट डिफॉर्म्ड and in the process of deformation some energy is stored in the spring, and whenever that deforming force is removed or withdrawn, that stored energy is released and that is used for some specified purpose. हिंदी में अगर बात करूं कि स्प्रिंग वो इलास्टिक मेंबर्स हैं कि जिन पर जब फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं. डिफॉर्म होने के प्रोसेस में वो कुछ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो वही एनर्जी वापस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जा सकती है. ओके, सो it is clear the springs are elastic member which deflect under given load and which regains their original position when the load is removed. One thing, इसको इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग्स वो मैकेनिकल डिवाइस हैं जो डिफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी स्टोर करते हैं और उसी एनर्जी को जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे, रिलीज कर देंगे, and that energy can be used for some purpose. So there can be different way of defining. So what is a best spring? Best spring किसको कहेंगे हम? देखिए बेस्ट स्प्रिंग वही है. देखिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा एज इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर रहा है. ठीक है, कब? जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है. ठीक, तो बेस्ट स्प्रिंग वो स्प्रिंग है विच कैन स्टोर द मैक्सिमम एनर्जी which can store the maximum energy for a given amount of load without undergoing permanent deformation. एक ऐसा स्प्रिंग जो एक गिवन लोड के लिए मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है विदाउट अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन, दैट स्प्रिंग इज नोन एज बेस्ट स्प्रिंग. ओके, सो नेक्स्ट वी कम्स टू टाइप्स ऑफ स्प्रिंग. द फर्स्ट वन इज हेलिकल स्प्रिंग, second laminated spring, another torsion spring. तो फर्स्ट वन हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग दो तरह के हैं, क्लोज्ड कॉइल और ओपन कॉइल स्प्रिंग. देखिए आपने ओकेजनली देखा होगा कि कुछ स्प्रिंग इस टाइप के हैं जिनमें ऐसे कॉइल बन रही है हेलिक्स की टाइप में. ठीक है, तो इन स्प्रिंग को हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं. इसकी दो कैटेगरी हैं, क्लोज्ड कॉइल, दूसरा ओपन कॉइल. क्लोज्ड कॉइल वो स्प्रिंग है जिनमें जैसे ये आपकी स्प्रिंग वायर है, ये दो कॉइल बन रही है और एडजेसेंट कॉइल में जो गैप है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. दैट मींस द गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कॉइल्स इन केस ऑफ दिस क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. So this is closed coil spring. Basically this closed coil springs, these are these are used for tensile load. ये tensile load के लिए ही जनरली यूज होते हैं closed coil helical spring. नेक्स्ट है हमारा ओपन कॉइल. ओपन कॉइल क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, जैसे हमारे गैराज स्प्रिंग है, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग. दूसरा है ओपन कॉइल. ओपन कॉइल स्प्रिंग में क्या है, बिटवीन कंसेक्यूटिव कॉइल्स देयर इज कंसिडरेबल गैप. जैसे कि आपने बॉल पॉइंट पेन में देखा हुआ जो स्प्रिंग होता है वो कुछ इस टाइप का है. अब देखो ये जो कॉइल बन रही है एक कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच में देयर इज ए सम गैप. दिस इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज ओपन कॉइल स्प्रिंग. ओके,
आई थिंक इट इज क्लियर। जैसे ओपन कॉइल स्प्रिंग है वो बॉल पॉइंट पेन में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैमिनेटेड स्प्रिंग। लैमिनेटेड स्प्रिंग जो है दीज आर आल्सो नोन एज लीफ स्प्रिंग। लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग इज यूज्ड इन हैवी ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा अभी हैवी लोडिंग व्हीकल्स में जो बड़ी बड़ी इस टाइप की प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। these are metal plates, these are of different length which are coupled together। ये इसको बोलते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग। इसकी क्लासिफिकेशन है फुल्ली इलेप्टिकल, सेमी इलेप्टिकल, कैंटिलीवर। ऑफ कोर्स in coming lecture we will study in detail this laminated spring। next torsion spring। actually the classification है जो spring की, this is based upon the need, this is a need based classification। भी सब जिस स्प्रिंग से हम जोन सा काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उस स्प्रिंग को क्या हमने नेम किया हुआ है, ठीक है। टॉर्जन स्प्रिंग, टॉर्जन स्प्रिंग बेसिकली सिमिलर टू क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग है। एंड्स आर एक्सटेंडेड एंड इट इज यूज्ड टू रिस्टोर ट्विस्टिंग। देखिए जैसे कि मैंने यहां दिखा रखा है भी टॉर्जन स्प्रिंग है तो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग ही, बट एंड्स आर एक्सटेंडेड इन ए नॉन हेलिकल मैनर। ये देखो ये एंड्स जो हैं ये एक्सटेंडेड है, दिस इज एंड्स आर एक्सटेंडेड इन नॉन हेलिकल मैनर और दीज आर यूज्ड टू रिस्टोर ट्विस्टिंग। आपने देखा होगा जैसे कि हमारी क्लॉथ की जो क्लिप होती है उस क्लिप को हम ऐसे जब कंप्रेस उसको ट्विस्ट करते हैं तो क्या है द एंड ऑफ दैट क्लिप गेट्स वाइडेंड, और जैसे हम उसको रिमूव कर देते हैं जो हमने लोड लगाया है तो जो क्लिप है दैट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो क्लॉथ क्लिप है या माउस ट्रैप है, both these come in the category of torsion spring। okay, next are the different types of different terms which are related to spring। the first one is as regard to this stiffness। stiffness क्या होती है स्प्रिंग की? stiffness का मतलब है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, किसी भी स्टिफनेस स्प्रिंग की स्टिफनेस का मतलब है कि वो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड लेता है। जैसे मैं कहूं कि मान लो कोई स्प्रिंग पर मैं लोड लगाता हूं 5 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन लोड लगाने से स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ रही है 10 मिलीमीटर, यानी ए लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन इज प्रोड्यूसिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 mm। देन व्हाट इज दी लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होगी 5/10, दैट मीन्स 0.5, यानी स्टिफनेस क्या होगी स्प्रिंग की 0.5। यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए यानी 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड लगाना पड़ेगा हमें? 0.5 किलो न्यूटन, और 10 mm के लिए 5 किलो न्यूटन। सो दिस इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट इज हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है? देखिए आपको मैंने बताया कि भाई जो स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग दैट इज वुंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये देखिए हेलिक्स की फॉर्म में ये वुंड है। अब अगर हम किसी भी कॉइल को एनालाइज करें, दो कॉइल को, एक कॉइल ये है, ठीक है, फिर दूसरी कॉइल ऐसे। अब देखिए ये स्प्रिंग की वायर है, ये वायर ऐसे टर्न हो गई, एक राउंड लेने के बाद ये ऐसे टर्न हो जाती है। अब स्प्रिंग का एक्सिस कौन सा है? दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसको मैं यहां दिखाऊं, यहां मैं सिर्फ दो कॉइल दिखा रहा हूं। दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन which is perpendicular to the axis of spring। this is axis, this is horizontal line। और एक टर्न लेने के बाद ये कॉइल ऐसे जो है ऐसे टर्न हो रही है, ठीक है, और ये कितने एंगल पे टर्न हो रही है? ये एंगल, इस एंगल को नाम देते हैं हम हेलिक्स एंगल। ओके,
नेक्स्ट इज सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ क्या है? सॉलिड लेंथ क्या है? जैसे डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स को, जैसे हमारे सपोज करो ये हमारे पास स्प्रिंग है, कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे सॉलिड लेंथ। दिस डिस्टेंस इज नेम्ड एज टर्म्ड एज सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ क्या होगी? देखिए मान लो एन कॉइल है, 1 2 3 4 5 या 5 कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल एक दूसरे के ऊपर ही प्लेस्ड है, दैट मींस देयर इज नो गैप बिटवीन स्प्रिंग, बिटवीन कॉइल्स। तो एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, पांचवी कॉइल। इस केस में मैं 5 कॉइल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वायर है, जो कॉइल जिस वायर से मिलकर बनी है दैट इज स्प्रिंग वायर, उसका डायमीटर है सपोज करो d। स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ वायर ऑफ which the spring is made up of. So number of coil is suppose 5, तो सॉलिड लेंथ हो जाएगी, सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज n इंटू डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर। 5 कॉइल है, स्प्रिंग का डाया है, स्प्रिंग वायर का डाया है d, ठीक है, तो सॉलिड लेंथ हो जाएगी n इंटू डी, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5d, दिस इज 5d। 5 नंबर ऑफ कॉइल्स कंसेक्यूटिवली प्लेस्ड, ठीक है, one over the another। d is the diameter of spring wire, so this length, this is solid length, this is 5 times d, that is n into d। next is spring index। spring index is capital D over small d। देखिए एक वायर स्प्रिंग वायर का एक कॉइल बना रही है, ठीक है, मान लो ये कॉइल बनाई, इस कॉइल का डायमीटर है d, कैपिटल D इज द कॉइल डायमीटर। जो स्प्रिंग की वायर है जो डायमीटर बना रही है, कैपिटल D क्या है? उसका डाया है, ठीक है, और स्प्रिंग वायर का डायमीटर, ये जो ये वायर है इसका डाया है स्मॉल d। दोनों की रेशो, दैट इज डायमीटर ऑफ कॉइल टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, स्मॉल d। दिस इज नोन एज स्प्रिंग इंडेक्स। नेक्स्ट इज प्रूफ स्ट्रेस। Proof stress is the maximum stress to which a spring can be loaded without undergoing a permanent deformation. The stress which comes in a spring when the spring does not undergo permanent deformation, that limit of the stress is known as proof stress. Next is proof resilience. Proof resilience is the maximum stored energy that can be stored in the spring without undergoing permanent deformation. So this is all about the spring, types of springs and different terms related with the spring. In the next chapter or in the next lecture we will study about the some in detail about this helical springs। कि हेलिकल स्प्रिंग पर जब लोड लगता है तो लोड लगने के बाद जो डिफॉर्मेशन आती है वो डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग दैट विल बी डूइंग इन द कमिंग लेक्चर एंड दैट इज लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इन द लैमिनेटेड स्प्रिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्प्रिंग for this lecture।